नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम भलाई। बिन्नी के दिमाग का दही हो गया था। वो परेशान हो गई थी। आखिर क्यों सब उसके और बिन्नी के हर छोटे छोटे बहस में शामिल हो जाते हैं। फिर वो सासू हो या फिर छोटा देवर या छोटी ननद, बात बिन्नी के मायके का हो या फिर बिन्नी के और बिन्नी के बीच की, सब लोग आकर दो चार बातें सुनाकर चले जाते थे। पर आज तो हद ही हो गई थी। आज बात बिन्नी की ममता थी, उसकी कोख की थी। सासू माँ के बार बार कहने के कारण भ्रूण परीक्षण कराना पड़ा था, जबकि विनीत नहीं करना चाहते थे। पर माँ के आगे उन दोनों का एक न चली। एक प्यारी सी बेटी थी बिन्नी की, इसलिए उसकी सास नहीं चाहती थी कि उसे दूसरी ही बेटी हो। 2 दिन बाद पता चला कि कोख में बेटी है। अब उसकी सास उस पे दबाव डाल रही थी कि गर्भपात करवा ले। इसलिए विनीत के ऑफिस से वापस आने पे वह रसोई में ही विनीत को माँ से बातें करने के लिए कह रही थी कि तभी उसकी ननद ने सुना और चिल्लाकर कहने लगी कि मेरे भाई को क्यों उकसा रही हो माँ के खिलाफ। इतने में माँ जी और देवर भी वहाँ पे आ गए। विनीत ने माँ को भी समझाने की कोशिश की, पर माँ सुनने को राजी ही नहीं थी। मानो अपना फैसला सुना दिया था कि गर्भपात कराना ही होगा। और तो और देवर भी कहने लगा कि माँ गलत क्या कह रही है, भाई का वंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए। आपको बार बार यही बात क्यों समझ नहीं आता। बेनी की सजल हो उठी, आंखें बड़ी उम्मीद से अपने पति को देखते लगी। विनीत बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया था। पिताजी के गुजर जाने के बाद विनीत के मन को बहुत दुख हुआ। उसने देखा था, इसलिए उसने कभी भी माँ का विरोध नहीं किया था। जो माँ कहती थी वही करता था। पर आज वही हुआ। पर विनी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। विनी तो अपनी अजनबी बच्ची को नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज उसने एक फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के फैसले किसी और को नहीं लेने देगी। तभी उसके विनी की आवाज आई। विनी कमरे में आई और विनी का मुर्दा चेहरा और लाल आंखें देख विनीत उसे गले लगा लिया और उसने कहा कि विनी, फैसला तुम करोगी और सबको सुनाओगी भी तुम। विनी एकदम से चौंक पड़ी और विनीत का चेहरा देखने लगी। तब विनीत ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्या देख रही हो। अब मैं बेटे या भाई के साथ साथ एक अच्छे पति का भी फर्ज निभाऊंगी। आज के बाद अब कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। विनी बहुत खुश और थैंक यू कहते हुए विनीत के गले लग गई। बस सूरत सुबह नाश्ते की टेबल पर विनी ने अपना फैसला सुनाया कि वह गर्भपात नहीं कराएगी। वो सबसे बोली और अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाकर रहेगी। तभी सास का झटका लगा। वो एकदम से चिल्लाई, तू पागल हो गई है, विनी समझ में नहीं आ रहा है। सास अपनी बहू से बोली कि क्या कह रही हो, एक बेटी है, मुझे मेरे बेटे का वंश बढ़ाने वाला चाहिए। तभी माँ जी की एक और झटका लगा जब विनीत ने विमान भाव से कहा कि माँ, विनी के फैसले में मेरी भी सहमति है। माँ विनीत का मुंह देख रही थी। आगे विनीत ने कहा अपनी माँ से कि आज के बाद छोटी और मनित को अपनी भाभी को पूरी इज्जत ही देनी होगी। अगर हम दोनों के बीच कुछ झगड़े होते हैं तो माँ आप और अपने अनुभव से आगे का रास्ता सुलझाएगी। पर इन दोनों को ख्याल रखना होगा कि यह दोनों हमसे और विनी से छोटे हैं। हम दोनों को रिश्ते का सम्मान करें। इतना कहकर विनीत ऑफिस चला गया। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। विनीत की बात मान लेने में ही सबको अपनी भलाई दिख रही थी और सबने मान ली। शाम को जब विनीत ऑफिस से वापस घर आया तो विनी गुनगुना रही थी, 7 फेरे को 7 वचन। कभी विनी को पीछे से गले लगा लिया और विनी ने प्यार से विनीत के सीने से लग गई। आज उसे खुशी महसूस हो रही थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि कभी न कभी हम सब इस तरह की परेशानियों से सामना करते हैं और जाने अनजाने में किसी के रिश्ते में भी दखल अंदाजी करते हैं। वह रिश्ता कोई भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने व्यवहार पे
ध्यान देकर इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए, जिससे किसी को हमसे कोई परेशानी ना हो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।